हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। बायोमोलिकुल्स, बायोमोलिकुल्स, ठीक है। तो बायोमोलिकुल्स में मेनली हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, या जो केमिकल अपने अंदर है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टर्म आता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये अपने डेली लाइफ के लिए, हाई एनर्जी के लिए चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपका मेन क्या होता है? शुगर होता है, फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा तुम लोगों को, क्या है जी? C6H12O6। तो ये तो मोलिकुलर फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होता है? CHOCHOH4, ठीक है, CH2OH। तो देखो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, OH और CHO, मतलब अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है और अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड का। OH किसका है? अल्कोहल का, ठीक है। तो ये आपका ग्लूकोज हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल्स है। उसी तरह से फ्रुक्टोज देखो, फ्रुक्टोज, तो इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, C6H12O6, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग होता है। CH2OH, यहाँ पे होता है CO, यहाँ पे होता है CHOH3, यहाँ पे होता है CH2OH। ये आपका फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। राइबोज का स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है तो ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स में। CHO, इसमें अल्डिहाइड है, CHOH3, यहाँ पे CH2OH। इसमें एक CHOH ग्रुप नहीं है ना, मतलब ये C5H10O5 है राइबोज का मोलिकुलर फॉर्मूला। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट आता है मोनोसैचराइड्स, ठीक है। फर्स्ट है मोनोसैचराइड्स, मोनोसैचराइड्स, इसमें ये डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन में क्या है? डू नॉट हाइड्रोलाइज, मतलब ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू अ स्मॉलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब ये सिंपल अल्डिहाइड एंड कीटोन में हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा फर्दर टू कीटोन्स। सेकंड है ओलिगोसैचराइड्स, ओलिगोसैचराइड्स। ओलिगोसैचराइड्स में क्या है जी? हाइड्रोलाइज्ड into 2 or 10 units of monosaccharides on hydrolysis, yield मतलब प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस 2 or 10 unit of monosaccharide, monosaccharides, monosaccharides, ठीक है। तो फिर मोनोसैचराइड से इसको हम लोग दूसरा भी कर सकते हैं, ओलिगोसैचराइड्स को क्लासिफाई डाइसैचराइड्स, सैचराइड्स एंड ट्राइसैचराइड, ट्राइसैचराइड्स, ठीक है। तो पॉलीसैचराइड्स में क्या होता है? बहुत सारे मोनोसैचराइड्स आपस में जुड़े होते हैं,
ठीक है, अभी पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। अभी बनाएंगे कैसे कार्बोहाइड्रेट्स का वो देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज। ग्लूकोज का सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11 सुक्रोज। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ इन एसिडिक मीडियम और हीट करेंगे, ठीक है। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है जी। C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो इसका नाम ग्लूकोज है, इसका नाम फ्रुक्टोज, ठीक है। मतलब सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये दोनों बना देता है क्या, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड देखो, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। तो इसमें आता है जी स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5N, ठीक है। ये आपका स्टार्च हो गया। इसमें N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेते हैं और इसका एसिडिक मीडियम में एट ए टेम्परेचर ऑफ 393 केल्विन, प्रेशर ऑफ 2 to 388, ये क्या बना देता है, ग्लूकोज NC6H12O6, ये बन जाता है ग्लूकोज, ठीक है। चलो ये लिख लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो पता ही है, ग्लूकोज का क्या है, C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज में अगर मैं HI डालूं, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया था अभी, स्ट्रक्चर CHO4 टाइम्स प्लस बॉन्ड OH, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड डालूंगा और इसको हीट करूंगा जी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की जगह पे क्या ला देता है, CH3 ला देता है। तो ये तुम्हारा CH3 हो जाएगा और यहाँ पे भी, तो ये CH2 हो जाएगा 4 टाइम्स और नीचे वाला भी CH3 बन जाएगा। तो 6 कार्बन हो गए ना, 4 5 6, तो ये हेक्सेन हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा, सब एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं इसमें अगर रिमूवल ऑफ वाटर करूं इन प्रेजेंस ऑफ एनिलीन, NH2OH, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीम है, ऑक्सीम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो इसको मैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, C+OH, यहाँ से H2 निकालो और यहाँ से O निकालो, तो H2O निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा, तो C+NOH बन जाएगा और यहाँ पे नीचे में CHOH4 और CH2 रहेगा, इसको ऑक्साइन बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन साइनाइड डालूंगा तो H+ है, ये माइनस है, ऑक्सीजन माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस के पास ये H आएगा और Cn इसके पास ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CHOH, यहाँ पे Cn ऐड हो गया है, ये वाला यहाँ, और नीचे में सेम रहेगा CHOH 4 टाइम्स CH2OH, ठीक है। इसको साइनोहाइड्रीन बोलते हैं, ठीक है। ये देख लो, राइट वाला मिटा दूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट इधर मैं लिखता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज।
तो किसके साथ इसका रिएक्शन करा है? पहले हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, फिर ऑक्सीजन के साथ, फिर हाइड्रोजन साइनाइड। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड बराबर है। और तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में तो उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसका? ग्लूकोज का। तो ये आंसर आपका ऐसा मिलेगा। तो CHO CHOH 4 टाइम्स, यहाँ पे आएगा CH2OH, ये आपका ग्लूकोज हो गया। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करूंगा इन ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर। तो ये अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो COH CHOH 4 टाइम्स CH2OH, ये है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट, अगर एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ डाल देंगे जी, तो इसका रिएक्शन विद 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखो। स्ट्रक्चर तो सेम है ग्लूकोज का, CHO CHOH 4 टाइम्स CH2OH। इसमें एसिटिक अनहाइड्राइड डालते हैं। एसिटिक अनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो यहाँ पे OH की जगह पे ये वाला अटैच हो जाएगा पूरा ग्रुप। ठीक है, तो ये बन जाएगा CHO, यहाँ पे आएगा CHO C डबल बॉन्ड O CH3, ये है तुम्हारा 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा बाहर, CH3COH। ठीक है, ये आपका है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और ये हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट देखो, अगर ग्लूकोज में का ऑक्सीडेशन करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो देखो, तो ये आपका मान लो ग्लूकोज है, CHO CHOH 4 टाइम्स, यहाँ पे CH2OH। ठीक है, और यहाँ ये आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये। और दूसरी तरफ ग्लूकोनिक एसिड है, COH, यहाँ पे क्या है? CHOH4, यहाँ पे क्या है? CH2OH, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, दोनों का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं, ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे मैं नाइट्रिक एसिड यूज करता हूँ HNO3, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन करता हूँ नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ऊपर वाला। ये आपका अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और ये किसका है? अल्कोहल का, ये भी अल्कोहल का। तो ये अल्कोहलिक पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है दोनों। तो यहाँ पे CHOH रहेगा 4 टाइम्स COOH। ठीक है, तो ये बन गया सैचुरिक एसिड, सैचुरिक एसिड। ठीक है, अभी देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज देखेंगे। अगर स्ट्रक्चर बनाना है फीचर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एंड सैचुरिक एसिड, तो ऐसा देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीचर प्रोजेक्शन। फीचर प्रोजेक्शन जो होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट करता है, फीचर प्रोजेक्शन। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4।
यहाँ पे CHO, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये भी कार्बन है, ठीक है, जहाँ पे क्रॉस हुआ है, तो ये HOH OHH HOH HOH, यहाँ पे क्या आएगा CH2OH, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। फीचर प्रोजेक्शन, तो फीचर प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन निकाल दो, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है वर्टिकल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूकोनिक एसिड, तो ग्लूकोनिक एसिड में सिर्फ CHO के जगह पे COH डाल देना, बाकी सेम है, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे COH, बाकी सब कॉपी करो, यहाँ पे HOH HH, यहाँ पे OH HOH OH, यहाँ पे CH2OH, ये क्या है ग्लूकोनिक एसिड, ये किसका फॉर्मूला है ग्लूकोनिक एसिड का, ठीक है। फिर सैचुरिक एसिड है, CHO की जगह पे COH आ जाता है, बस सेम ही करना है, 1 2 3 4 HOH HH, यहाँ पे OH OH ठीक है, COH COH, ये आपका सैचुरिक एसिड। चलो ये देख लो, ये स्ट्रक्चर हो गया, फिर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताऊँ, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज, ठीक है। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक आइटम से अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच है उसको बोलते हैं, देखो ध्यान से, इसको नंबरिंग डालता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इस कार्बन को देखो, ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों अलग है, और ये पूरा अलग, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लिखा है, स्टार कार्बन। फिर से देखो इसको देखो, ये ऊपर अलग ग्रुप है, इधर अलग, इधर, तो ये भी स्टार ग्रुप, ये भी स्टार, ये भी स्टार, तो इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला कार्बन हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन इसको देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये नीचे वाला पूरा अलग है, तो ये स्टार है। अभी इसको देखो, ये अलग, ये अलग, ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग, तो ये भी स्टार है, ठीक है। इसको देखेंगे तो नीचे वाला अलग, ऊपर वाला अलग, तो ये भी स्टार, ये भी स्टार, ठीक है। ये वाला नहीं होगा स्टार, ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, इसलिए। तो अभी नेक्स्ट देखो, तो ग्लूकोज इज एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, हैज ए स्पेसिफिक रोटेशन, ये पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर 1, ग्लूकोज is an optically active compound and has its specific rotation alpha raised to 20d, ठीक है, इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना वैल्यू आता है 52.7, ठीक है। ड्यू टू इट्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोज, डेजिग्नेशन प्लस माइनस कैन बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। ये हो गया ग्लूकोज के बारे में। नेक्स्ट देखो, अगर ग्लिसरल एल्डिहाइड का अगर स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा, CHO, ये एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप ये CH2OH, ये OH, ये H, तो ये कार्बन स्टार है ना, सब ग्रुप अलग है, 1 2 3 4, तो अगर ये लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा तो ये D या पॉजिटिव ग्लिसरल एल्डिहाइड है, ठीक है।
इसका मिरर इमेज लूंगा तो राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट में चला जाता है जी। तो ये CHO या OH H CH2OH हो गया। ये आएगा लीवो रोटेटरी L-1 ग्लाइसिरल एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये लिख लो। फिर पढ़ेंगे हम लोग रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो देखो नेक्स्ट है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो रिंग स्ट्रक्चर में देखो जी, रिंग करेंगे इसको। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज, तो ऐसे 6 कार्बन का बना लो। यहाँ पे HOH था, फिर क्या था यहाँ पे HOH OHH, यहाँ पे क्या था HOH, बराबर है ना, 4 बना दिया। लास्ट में क्या था CH2OH। यहाँ पे एल्डिहाइड था ना, तो इसको ऐसे बना लो और इसको कनेक्ट कर लो ऐसा। ठीक है, तो लास्ट में एल्डिहाइड था ना, एल्डिहाइड को ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। फिर देखो पायरन का स्ट्रक्चर, लेफ्ट वाला मिटा दो। नेक्स्ट आता है पायरन का स्ट्रक्चर। तो पायरन का पहले स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये आपका पायरन हो गया 1 2 3 4 5 का। तो इसका रिंग स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कॉर्नर वाला कार्बन होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा CH2OH हो गया, H HOH OHH HOH HOH। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 6 कार्बन। ठीक है, तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरन, पायरन हो गया। ठीक है, बस इतना काफी है। इसको हम लोग हावर्ड फॉर्मूला बोलते हैं, हावर्ड फॉर्मूला। अभी रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे जी। राइट ऑन हो गया। नेक्स्ट देखो, ये तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, फीचर प्रोजेक्शन में, रिंग फॉर्म में, हावर्ड प्रोजेक्शन में। तो अभी इसका नेचर पढ़ते हैं, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज। तो फर्स्ट क्या है, हेमी एसीटल ग्रुप ऑफ ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज structure is a potential aldehyde group. ठीक है, it imparts reducing properties of glucose. सेकेंड क्या है, it imparts
रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इट गिव्स पॉजिटिव टोलिन टेस्ट एंड पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इट गिव्स positive Tollins test and positive failing solution test। ठीक है, ये लिख लो। तो अभी देखो, अगर सुक्रोज का रिएक्शन करूंगा तो क्या मिलेगा? सुक्रोज का जनरल फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम। तो अभी बताया था कि क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? इनवर्टेस। तो ये मिलेगा C6H12O6। तो ये D या प्लस ग्लूकोज मिलेगा, और प्लस माइनस C6H12O6, D माइनस वाला फ्रुक्टोज मिलेगा, फ्रुक्टोज। ठीक है, अभी एक माल्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। माल्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा जी। यहाँ पे CH2OH है, H है, HOH है, OH है, HOH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे O है। यहाँ पे क्या CH2OH, H, OH, H, यहाँ पे HOH, HOH, यहाँ पे O। ये आपका आवर फॉर्मूला ऑफ माल्टोज। ठीक है, पॉलीसैकेराइड। अभी पढ़ेंगे हम लोग एमिनो एसिड। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो एमिनो एसिड में एमाइन स्ट्रक्चर होता है। RCHCOH, यहाँ पे क्या आएगा? NH2। ये अल्फा एमिनो एसिड होगा, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग, ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हो, फीचर प्रोजेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? COH है, ये H है, ये NH2 है, यहाँ पे R है, L अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट में इसमें नेक्स्ट एक आता है ज्विटर आयन, मतलब इसी में से होता है। जैसे एमाइंस में दो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन ग्रुप। तो देखो, ये कार्बन है आपका, ये आपका H है, ये R एल्काइल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे एमाइन है, एक लोन पेयर है। तो दो फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको हम लोग एमिनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये भी प्रोटीन के अंदर आता है।
तो अगर ये प्रोटॉन डोनर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा जी, ठीक है, तो ये वाला H रिलीज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस जाएगा, तो ये प्लस वाला क्या होता है, यहाँ पे अटैच हो जाता है, यहाँ पे लोन पेयर है ना, तो देखो ये बन जाएगा CH3N प्लस, यहाँ पे H, ये R, ये C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो इसी को हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं, ज्विटर। ठीक है, अभी देखो पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, अगर दो एमिनो एसिड आपस में अटैच हो गए उसको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। NH2 H2N CH2 COH, ये क्या आपका ग्लीसाइन है, इसमें अटैच करते एलानाइन H2N CH CH3 COH, ठीक है, इसका नाम है एलाइन, एलाइन, ठीक है। तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करता है, तो कैसे करेगा, देखो इसको फंक्शनल ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड OH, और इसको कैसे लिख सकता हूँ HH, तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो ये OH H के साथ जाएगा, तो ये आपस में अटैच होगा, बाकी ये सेम रहेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो H2N CH2 C डबल बॉन्ड, ठीक है, इसके साथ अटैच होगा HN CH CH3 COOH, ये आपका पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं इसको, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज या बॉन्ड भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या हो गया, ग्लाइसाइलेमाइन, ठीक है, ये लिख लो। फिर पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो फर्स्ट आता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर, ठीक है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या था, मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन हैव स्फेरिकल शेप, लिख लो इट हैज स्फेरिकल शेप, ठीक है। दिस शेप रिजल्ट फ्रॉम कॉइलिंग ग्राउंड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। तो बस इतना ही रखो, स्फेरिकल शेप होता है, इसका एग्जांपल्स याद कर लो 2-3। इसमें आता है इंसुलिन, इंसुलिन एक एल्बुमिन, सेरम, नेक्स्ट आता है लेगुमिनिन, ठीक है। दूसरा टाइप है फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। मोलिक्यूल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन हैव elongated rod like shape, it have elongated rod like shape, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या जी, तो इनसोल्यूबल इन वाटर होता है ये, इनसोल्यूबल इन वाटर। इसके एग्जांपल है केराटिन, एग्जांपल केराटिन, मायोसिन, ठीक है। अभी लेवल्स ऑफ प्रोटीन देखो, अलग अलग लेवल्स के प्रोटीन होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नेक्स्ट आता है
लेवल्स ऑफ प्रोटीन। तो फर्स्ट आता है जी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन द सीक्वेंस ऑफ constituents alpha acid. It is the sequence of constituents alpha amino acid residue linked by peptide bonds। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है, ये फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सेकेंडरी में क्या आता है जी, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लोकलाइज्ड रीजन ऑफ प्रोटीन चेन। ये 3 डायमेंशनल में होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ localized regions of protein chain। ठीक है, ये लिख लो।